हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करने वाले हैं श्लोक नंबर 19, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2, गीता का सार। श्लोक इस प्रकार है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं भवतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है। हरे कृष्णा। तो अभी देख सकते हैं, जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मारने के लिए बता रहे हैं। तो हम लोग प्रचार में कभी बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करा दिया, सबको युद्ध करा दिया, महाभारत करा दिया। तो मैं भी भगवत गीता घर में रखूंगा तो मेरे घर में भी महाभारत होंगे, ऐसा उन लोग बोलते हैं। लेकिन ये सत्य बात नहीं है। अगर भगवत गीता वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, भगवान है, सबको हित चाहते हैं कि सबको हित हो। वो युद्ध होने से पहले कितने बार समझाएं उनको, दुर्योधन को समझाएं और उनके सारे सगे संबंधी जो कूटनीति उनको सहायता कर रहे थे उनको भी समझाए थे, लेकिन वो माने नहीं। तब लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर उनको समझाने के लिए गए। वहां पर भी उनको अनेक प्रकार से निंदा करने के बाद दुर्योधन ने उसको बंदी बनाने के लिए भी प्रयास करने लगे, किसको बंदी बना लो। तो अब बताइए कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर युद्ध करने की क्यों बोलेंगे? जब शांति से नहीं मानते हैं, तो प्रेम से नहीं समझते हैं, तो युद्ध होना असंभावी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हर प्रकार से करने के बाद में फिर अब दुष्टों को नाश करने के लिए अवतार लिए थे। जैसे भगवत गीता में हम लोग सुनते हैं, परित्राणायम साधूनां विनश्य दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभावानी युगे युगे। तो हर प्रकार से वो समझाने के बाद में फिर दुष्टों को नाश करना पड़ता है। संसार में ज़्यादा अधर्मी हो जाते हैं और शांति संपन्न सारे समृद्धि सब चले जाते हैं, सब लोग अशांति हो जाते हैं। तो प्रजातंत्र को शांति बनाने के लिए क्षत्रिय धर्म को पालन करते हुए उसको क्षत्रियों को समाज में शांति करने के लिए हिंसा करना ही पड़ता है। अब यहाँ पे सुन लीजिए, बता रहे हैं कि अब मारो नहीं तो जो जीवात्मा है उसको नहीं मरता है न मारता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए तुम मारो, चिंता मत करो। तो कोई भी अब प्रश्न कर सकता है कि ऐसा तो सबको मारते चले, फिर वो तो शरीर नष्ट हो रहा है, आत्मा जीवित है, तो सबको मारो। इतना सारे हैं और कुछ कम युद्ध हो रहे हैं, मार रहे हैं, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। आत्मा है, मरती नहीं, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है पागलपन से नहीं, धर्म के अनुसार बताया जा रहा है। और कौन बोल रहे हैं? परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि सारे धर्म का सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण से ही बनते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान श्री कृष्ण ही सारे धर्म को सृजित करते हैं। कि कब किस प्रकार से धर्म को सृजित करना, कब पालन करना, उनका काम है। इसलिए अर्जुन के बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो और दुष्टों का नष्ट करो और फिर से धर्म की स्थापना करो। जैसे युद्ध मतलब सीमा पे भी युद्ध होते हैं, तो उस योद्धा मतलब सिपाही को यानी सेना को
बहुत से युद्ध होने के बाद में वो कभी मर जाता है लोग, इस पक्ष दूसरे पक्ष का, तो कभी अपने पक्ष का मर जाते हैं लोग। तो बॉर्डर पे, सीमा पे वो मार देता है तो कभी कभी उसको पुरस्कार भी दिया जाता है, सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाता है कि परम चक्र इसको पराजय किया, मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आज्ञानुसार मारा, ऐसे पागलपन बस नहीं मारा हो। अगर वही पुलिस, वही सिपाही अगर घर पर आया हो और वही अपने इच्छा अनुसार किसी के ऊपर चला दिया और किसी को मार दिया, तो क्या उसको पुलिस प्राइज देगी, पुरस्कार देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अपने इच्छा अनुसार मारा उसको, सरकार के अनुसार नहीं मारा। इसलिए हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे कि युद्ध करो। युद्ध किस लिए करो? जिस पर, जहाँ पे जरूरत है। इसीलिए यहाँ पे उस समय अधर्मियों का, राजाओं का, अधर्मी राजाओं का बढ़ गया था, पापों का बहुत भार बढ़ गया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कम करने के लिए उनको क्षत्रिय के रूप में अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम मारो, और इसे मारने से आत्मा को नहीं मार सकते हो, सिर्फ शरीर नष्ट होते हैं। और दुर्योधन हो, गुरु द्रोणाचार्य हो, अश्वत्थामा हो, ये सब सारे शरीर चेंज कर लेंगे। ये सब पुरुष मतलब धार्मिक पुरुष हैं, ये सब धार्मिक साधु लोग हैं। इनको फिर दूसरा शरीर एक अच्छा मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, इसलिए चिंता मत करो। तो ये चीज ज्ञान दे रहे हैं उनको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। इस प्रकार से हम धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। अगला श्लोक और आगे आएगा। और एक जरूर बात बताइए कि मुझे क्या सीखे आपने, क्या कुछ कमेंट बताइए। जो भी सीखते हैं, जो भी सुझाव बताते मैं इधर बताता हूँ, जरूर लिखिए कमेंट में कि आपको कैसा लगा, और क्या आपको कुछ सुझाव हो तो सुझाव बता सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। और मंत्र का जप भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके पहले एक और मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्रीमद् भगवद गीता साथ साथ में पढ़िए और भगवद गीता के अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र में जप कीजिए। बाकी अपना काम भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण।